नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सिंपल भाषा में अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, मतलब कि जीवन का अधिकार। आज इस वीडियो में हम अनुच्छेद 21 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सारे के सारे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। विधि का मतलब क्या है, कानून। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सभी को जीने का अधिकार है, तो अगर किसी से उसका जीवन जीने का अधिकार छीनना है तो वो सिर्फ कानून के अनुसार छीना जाएगा। मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया, अगर उसने मर्डर भी कर दिया तो उसको जो सजा मिलेगी वो कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अगर किसी ने चोरी करी उसको जो सजा मिलेगी वो कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसको अगर फांसी होगी तो वो जो फांसी होगी, फांसी देने से पहले प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, कानून उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये नहीं है कि किसी ने अगर मर्डर कर दिया या किसी के ऊपर संदेह है कि इसने मर्डर किया है तो डायरेक्ट उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। जी नहीं, जीने के अधिकार का यही मतलब है कि पहली बात तो किसी से किसी का जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई गलत काम किया है और उससे उसका जीने का अधिकार छीनना है तो उसके लिए कानून का अनुसरण किया जाएगा, मतलब कानून फॉलो किए जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि कानून है उसके अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। कानून के अनुसार ही, अगर किसी को मौत की सजा भी मिली है तो वहां पे भी जो कानून के अनुसार है वही सब चीजें चलेगी। अब देखिए, ये जो दो पॉइंट है इनको मैं आपको भी समझाता हूं। जो अनुच्छेद 21 है इसको अगर हम समझें तो हमें दो मामले समझने होंगे। AK गोपालन केस जो 1950 का केस है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे भारत का संविधान लागू कब हुआ? 1950 में ही तो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो ये तभी का केस है, उसके कुछ दिन बाद का। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत जो सुरक्षा उपलब्ध है वो सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि किसके उपलब्ध। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा दी गई है वो सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही उपलब्ध है। मतलब कि जो विधानमंडलीय प्रक्रिया है उसके तहत कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। इस बात को बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक लिखा हुआ है विधि की विधिवत प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां की बात है? ये है ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड। तो इसका क्या मतलब है? तो ये जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का AK गोपालन केस में, तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, हम जो सुरक्षा यानी अनुच्छेद 21 के अनुसार जो सुरक्षा उपलब्ध है हमारे भारत देश के नागरिक को, और सबसे पहली बात, ये जो अनुच्छेद 21 है इसके तहत सुरक्षा है हमारे भारत देश के नागरिक के साथ साथ अगर कोई विदेशी हमारे भारत देश में रह रहा है उसको भी अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा उपलब्ध है, मतलब उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो देखिए, इसमें कहा गया कि इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम जो सुरक्षा देंगे वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध देंगे। मतलब कि अगर देखिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, समझिए आप, कहें की चोरी की, साइकिल की, तो साइकिल की चोरी की, और संसद ने कानून बनाया हुआ है कि अगर कोई साइकिल की चोरी करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मतलब सिंपल भाषा में फांसी दी जाएगी। तो कोर्ट क्या देखेगा, किसी व्यक्ति ने चोरी की, पुलिस आके उसको उसके घर से पकड़ के ले गई, तो कोर्ट क्या देखेगा, जब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर साबित हो गया, मान लीजिए उसने कबूल ही लिया या साबित हो गया कि हाँ इसने साइकिल की चोरी की है, तो फिर जो कोर्ट है वो देखेगा कि संसद ने इसके ऊपर क्या कानून बनाया है। तो संसद ने कानून बनाया है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए। तो कोर्ट क्या करेगा,
कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि कोर्ट फॉलो करेगा कि संसद ने जो कहा है हम उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, मतलब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि ये कानून सही है या नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर संसद ऐसा कानून बना दे, हालांकि बनाएगी नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर किसी ने चोरी की है साइकिल की, उसको फांसी दी जाएगी, तो सही है। चोरी के ऊपर फांसी कौन देता है भाई? तो अगर ऐसा कुछ कानून बन जाए तो कोर्ट क्या करेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कि देखिए ये तो कानून बन गया, संसद ने कानून बनाया है, वहां पे जो बैठे हैं लोग कानून बनाने वाले एमपी जो बैठे हैं, जैसे ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, तो वो उन्होंने जो कानून बनाया है वो सही है। इसका मतलब ये हो गया उन्होंने जो कानून बनाया है सही है। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि उन्होंने कानून कितना सख्त बनाया है, कितना गलत कानून बनाया है। उसका काम है सिर्फ अगर किसी के ऊपर साबित हो गया कि उसने चोरी की है तो कहेगा हाँ इसको फांसी दे दी जाए। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये कानून गलत है। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि पुलिस को, जैसे पुलिस उसको पकड़ के ले गई और जब मृत्युदंड उसको दिया जा रहा है तो कोर्ट देखेगा कि वहां पे जो पुलिस उसको मृत्युदंड दे रही है या उसको जो मृत्युदंड दिया जा रहा है वहां पे सही प्रक्रिया से उसको दंड दिया जा रहा है या नहीं। ये मतलब कि वो कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध कराएगा उसको, ठीक है। लेकिन फिर मेनका गांधी मामला जो 1978 आया, तो जो AK गोपालन केस था, यहां तक एक बात समझिए आप, तो यहां से क्या मतलब था कि संसद जो भी कानून बनाएगी, हमारे भारत में भी यही सिस्टम चला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कि संसद जो भी कानून बनाएगी, हमारे भारत देश में जो कोर्ट है उसको ये नहीं चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, वो उसको कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, चलने दीजिए काम। मतलब वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जल्दी ही मेनका गांधी मामला आया, 1978 में आ गया ये मामला, मेनका गांधी मामला। तो इसमें हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। उसने कहा कि आज से जो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा उपलब्ध होगी वो सिर्फ कार्यकारी आदेशों के खिलाफ ही सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि जो विधानमंडलीय प्रक्रिया है उसके खिलाफ भी सुरक्षा उपलब्ध होगी। मतलब अब फिर यही एग्जाम्पल लीजिए, किसी व्यक्ति ने चोरी की, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, चोरी कहीं की थी? साइकिल की चोरी की थी। तो फिर दोबारा फिर कानून देखा गया कि संसद ने कानून बनाया है कि मृत्युदंड देना है। फिर जज जो है, जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं, वे देखेंगे कि ये तो गलत बात है, इतना सख्त तो कानून नहीं होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे क्या फॉलो किया जाएगा? वहाँ पे फॉलो किया जाएगा विधि की विधिवत प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA। मतलब जो USA है वहाँ पे जो न्यायपालिका है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ पे जो न्यायपालिका है वहाँ पे वो ये भी चेक करते हैं कि जो संसद ने, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो सही भी है या नहीं। मतलब वो चेक करते हैं कि जो एक कानून बनाया गया है अगर ये सही है तो ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। तो अब भारत में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया पर ही उपलब्ध नहीं है बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। कि अब सिर्फ पुलिस वाले, यानी जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अब जैसे किसी ने चोरी की और उसको देखा गया कि कानून क्या है, कानून है कि फांसी दे दो, तो कोर्ट कहेगा जी नहीं, हम ऐसा नहीं दे सकते, ये कानून गलत है। अब हम यहाँ पे विधानमंडलीय प्रक्रिया, मतलब संसद ने जो कानून बनाया है उसको भी देखेंगे। अगर वो सही हुआ तो ही उसको माना जाएगा, वरना उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको निरस्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में। फिर यहाँ पे एक और बात कही गई, प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, मतलब बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। कि मतलब अब जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं जिंदा हूं, तो जिंदा रहना ही अनुच्छेद 21 के तहत नहीं है, मतलब मेरे को और भी अधिकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। इसके अंदर जैसे बिल्कुल सिंपल भाषा में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, यह भी आ गया। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह भी इसके अंतर्गत ही आता है। और क्या आ गया? स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार। ये जो सारे के सारे अधिकार हैं ये अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 21 आप समझ गए होंगे कि AK गोपालन केस में जो सुरक्षा उपलब्ध थी अनुच्छेद 21 के तहत वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ थी। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब से जो सुरक्षा उपलब्ध होगी वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही नहीं होगी बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध होगी। तो ये दो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की विधिवत प्रक्रिया। तो आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।